मैडम ये 140 करोड़ जनता भगत नहीं है। लोगों को भगवान ने आंखें दी हैं, वो अच्छे बुरे की भी बात देखते हैं, सही गलत को भी देखते हैं। मेयर का चुनाव एक छोटा सा चुनाव, सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगा दी कि आप इसको तो बकस देते, इसमें भी चोरी, तो बड़े चुनावों में ये क्या कर सकते, ये मेरे कहने का मतलब। मैंने में जुमलों की सरकार है, जुमलों के अलावा कुछ नहीं देखा कि एक 5 किलो राशन पे 80 करोड़ हिंदुस्तान की जनता पल रही है। बड़ी शेम की बात है यार। नमस्कार, मैं शाहीन खान और आप देख रहे हैं 4 PM। कल लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर इलेक्शन कमीशन तारीखों का ऐलान कर देगी। वहीं विपक्ष अपनी पूरी तैयारी में है। एक बार 400 पार का आंकड़ा रोकने के लिए जो विजय रथ है मोदी जी का, उसको रोकने की पूरी कोशिश करेगी। और जो सत्ता में है यानी कि मोदी सरकार, वो अपना रिपोर्ट कार्ड लेकर के जनता के बीच में जाएगी। इस बीच जनता इस चुनाव को लेकर के क्या सोच रही है? क्या इस बार मुद्दे हावी हो जाएंगे या वही चुनावी रणनीति जिस तरीके से सत्ताधारी पार्टियां करती है वो हावी हो जाएगा? सर, चुनाव का ऐलान हो जाएगा, कल तारीख पास हो जाएंगी। उधर मोदी सरकार पूरी तरीके से तैयार है, 400 पार का नारा दे चुकी है। ऐसे में जनता क्या सोच रही है? देखिए, अब जो स्थिति हमने पिछले इलेक्शनों में देखी थी, अब ये बहुत डिफरेंट इलेक्शन 24 का बहुत अच्छा इलेक्शन आएगा। क्योंकि अब जो ये 140 करोड़ जनता है ना मैडम, ये 140 करोड़ जनता भगत नहीं है। लोगों को भगवान ने आंखें दी हैं, वो अच्छे बुरे की भी बात देखते हैं, सही गलत को भी देखते हैं कि हम 10 सालों में क्या गलत हुआ और क्या सही हो। अब मुद्दों पे अब इंसान वोट देने जाएगा। हाँ, रही वो आपके ईवीएम के बाद जो इनकी एलिगेशन कई पार्टियां लगाती रही हैं, तो ये मैं पीछे एक चैनल देख रहा था, मेयर का चुनाव एक छोटा सा चुनाव, सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगा दी कि आप इसको तो बकस देते, इसमें भी चोरी, तो बड़े चुनावों में ये क्या कर सकते, ये मेरे कहने का मतलब। लेकिन भारतीय जनता पार्टी तैयार है कि जनता झूम करके इंतजार कर रही है चुनाव, और कब तीसरी बार हम मोदी जी को जिता करके सत्ता में भेजें। ये मैडम आप कैसे रिपोर्टिंग कर सकते हैं? ये अभी इलेक्शन हुए नहीं, लोग 400 पार कह रहे हैं, आप भी कह रहे हैं कि 400 पार। हम नहीं कह रहे, भारतीय जनता पार्टी कह रही है। ठीक है, वो 400 पार का क्या नारा लगा रहे हैं? हो सकता है सिलेंडर भी 2000 का मिलने लगे आपको, तेल भी 400 के पार चले जाए, पेट्रोल भी 400। तेल भी सस्ता कर दिया उन्होंने, सिलेंडर भी सस्ती कर दी चुनाव से ठीक पहले। ये लॉलीपॉप तो मैडम हर सरकारें देती हैं। आपने 2 रुपए सिलेंडर या पेट्रोल सस्ता करा, ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान में आपने परमाणु बम फेंक दिया हो। ये इनको भी पता है, अभी ये 2 रुपए सस्ता है और इलेक्शन जीतते यही सिलेंडर 100 रुपए महंगा कर बोल रहे हैं मोदी जी आम आदमी का दर्द समझते हैं, इसलिए जो ठीक चुनाव से पहले दाम कर दिए है सिलेंडर और पेट्रोल डीजल। देखिए, डर तो राजस्थान में सबने देखा था कि जब कांग्रेस की सरकार थी, मेरे ख्याल 450-500 रुपए का सिलेंडर वो दे रहे थे। जब मोदी जी की सरकार ने वहाँ वादा करा हमारी सरकार आएगी 300 रुपए का सिलेंडर देंगे, आज भी लोग 1100 रुपए का सिलेंडर वहाँ ले रहे। मैंने में जुमलों की सरकार है, जुमलों के अलावा कुछ नहीं देखा। सरकार में विकास के काम हुए हैं, तो अगर ऐसे में महंगा बेच रहे हैं, महंगा दे रहे हैं, तो जनता उसके लिए तैयार है, क्योंकि विकास की नहरें भी तो बही है ना। देखिए, विकास किसका हुआ है? विकास पूंजीपतियों का हुआ है, ठीक है जी, और बड़े बड़े लोगों का विकास। आप 0 ग्राउंड में रिपोर्टिंग कर लीजिए। इधर तो आप सीए कानून लेके आ गए, जो हमारे हिंदू शरणार्थी यहाँ रह रहे, वो कितने आएंगे, कितने मतलब यहाँ पे रह रहे, हम उसके ऊपर नहीं जाएंगे। अभी हम मोदी जी से ये पूछना चाह रहे हैं कि आपका जो हिंदुस्तान का नागरिक है वो डिग्री लेके पकौड़े तल रहा है, उनको लाके आप क्या खिलाएंगे, क्या उनको सुविधा देंगे, कहाँ से मकान देंगे, कहाँ से नौकरियां देंगे, ये मेरे कहने का मतलब। ये तो रहे 100 बता तो रहे 80 करोड़ लोगों को राशन दिया जा रहा है, वो अगले 5 साल तक दिया जाएगा। मैडम, आप ना पढ़े लिखे पत्रकार लग रहे हैं। हमारा जो भी आपका यूट्यूब पर चैनल है पूरा वर्ल्ड देखता होगा कि एक 5 किलो राशन पे 80 करोड़ हिंदुस्तान की जनता पल रही है। बड़ी शेम की बात है यार। एक रोजगार के क्यों नहीं रास्ते निकालते आप? रोजगार के भी तो रास्ते बहुत है ना। अनाज आप दे रहे, क्यों हराम की हमें खिलाना सिखा रहे? हम लोग कई बार एलिगेशन लगा चुके हैं कि मोदी जी रोजगार के रास्ते निकालिए, ये लोगों को 5 किलो का राशन देना बंद कीजिए, ये मेरे कहने का मतलब। तो अभी ऐसे में किन मुद्दों को, जिस तरीके से सीए लेकर के आए हैं चुनाव से ठीक पहले, क्या आपको लगता है हिंदू मुसलमान का मुद्दा हावी होगा और जो जनता एक साइड वोट देगी? क्योंकि पहले ही जो जनता है वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की तरफ आकर्षित है मुद्दों को लेकर के, चाहे वो हिंदुत्व का मुद्दा हो, तमाम ऐसे मुद्दे हैं। देखिए, मैं आपको एक क्लियर बात बता दूं, अब जो भी सरकार को हम वोट देने जाएंगे, हम बेसिक मुद्दों पे लड़ेंगे। हम जात धर्म किसी बात पे भी मुद्दे पे नहीं लड़ेंगे। हम चाहेंगे कि हमारे बच्चों का फ्यूचर कहाँ पे हो,
कल को हमारी जनरेशन पूछेगी जब देश को बर्बाद हो रहा था आप क्या ढोलकियां बजा रहे थे, आपने क्यों नहीं विरोध करा सरकारों का कि ये चीजें, उसका नाम क्या, हम बच्चों को नौकरी नहीं मिल पा रही और आप जो यहाँ के चाहे वो पाकिस्तान से आए चाहे बांग्लादेश से, उनको नौकरी की सुविधा दे रहे हैं, उनको रोजगार दे रहे हैं, अपने बच्चे तुम्हारे पल नहीं रहे। ये मेरे कहने का मतलब। विपक्ष और कुछ जनता जो है लगातार जो है बेरोजगारी की, महंगाई की बात कर रही है, तमाम ऐसे मुद्दे जो जनता से जुड़े हैं, लेकिन वहां जवाब से कहते हैं देखिए 370 हटा दी, राम मंदिर बना दिया और अब जाते जाते चुनाव से ठीक पहले सीए भी दे दिया, तो कैसे काउंटर करेंगे इन बातों को? काउंटर देखिए, मैं ना आज सर्च कर रहा था, ये तो भगवान का शुक्र है कि हमारे जो जजेस साहब बैठे हैं सुप्रीम कोर्ट के, उनकी आत्मा जिंदा मरी नहीं है। हम लोग पीछे देख रहे थे कि शायद इन जो ऊपर इतनी पद पे बैठे, जो एसबीआई का भी रिकॉर्ड दे दिया फंडिंग वाला, अभी पीछे एसबीआई ने 6 महीने का टाइम मांगा था, जून तक का, मतलब जून तक का इसलिए मांगा था, इलेक्शन हो जाएंगे मुद्दे दब जाएंगे। मगर सुप्रीम कोर्ट, मैं उन जजेस को बार बार सैल्यूट करूंगा, उन्होंने कहा कि आप एक डिफॉल्टर की लिस्ट तो एक बार दे देते हैं, आपका जो ये चंदा की लिस्ट है क्यों नहीं देते आप। तो यह सुप्रीम कोर्ट का डंडा चला जो एक दिन पहले आने से पहले एसबीआई ने रिपोर्ट दाखिल कर दी। है मेरे चंदे के धंधे पे क्या कहेंगे? इतना बड़ा घोटाला सामने आ रहा है कि लोगों को धंधे के एवज में जो है चंदा लिया गया है, ईडी और जिस तरीके से आईटी के उन पे जो है एक तरीके से रेट डाल करके फिर चंदा लिया गया है। देखिए, तो मैं आपको बेटा एक लॉजिकल पॉइंट बताऊं, आप 1 रुपया कमाते हैं और 1 करोड़ रुपए आप चंदा दे रहे हैं, आज तो माँ भी दूध पिलाती है बच्चों को बिगड़ लालच के नहीं, अगर ये 1 करोड़ रुपए आपको डोनेशन दे रहा है तो इसका मतलब गवर्नमेंट 5 करोड़ का इसको बेनिफिट दे रही होगी। ये मेरे कहने का मतलब। अभी देखिए सारा सर्च हो चुका है, अभी ये नाम रह गए, बाकी कौन से इंसान ने किस पार्टी को कितना चंदा दिया ये भी डिक्लेयर शायद 2-3 दिन में। जनता पे असर पड़ेगा इन सब बातों का जो अभी घोटाला सामने आ रहा है? लगता है जनता इन बातों को जो है देख करके वोट करेगी या वही पुराने मुद्दों पर वोट करेगी? मैंने आपको क्या कहा, ये लोगों को भगवान ने आंखें दी है, हर आदमी किसी भी सरकार का भगत नहीं है। अगर ये घोटाला खुलेगा तो लोग डेफिनेटली इन्हें लगेगा कि ये जुमलों की सरकार थी, घोटालेबाजों की सरकार थी, तो इसके लिए जनता अगर बेवकूफ बन जाए, धर्म जनता तो कह रही है आएगा तो मोदी, घूम फिर के कह देती है आएगा तो। देखिए मैडम, कहने को मैं आपको 140 करोड़ जनता है, 70% जनता इस टाइम परेशान है। किसानों का मुद्दा, व्यापारियों का मुद्दा, बच्चों की शिक्षा का मुद्दा, कोई भी आप देख लीजिए, हर आदमी 70% आदमी इस टाइम जीरो ग्राउंड पे परेशान है। वो अलग क्या है कि आप कोई भी चीज के लिए, चंडीगढ़ का छोटा मेयर चुनाव, वहां से भी चोरी, सुप्रीम कोर्ट की फटकार, अब बड़ा चुनाव, ये क्या करते हैं क्या नहीं करते, ये मेरे कहने। इलेक्शन कमीशन के लेकर भी सवाल उठे, इलेक्शन कमीशन रातों रात बनाया जाता है फिर हटा दिया जाता है और फिर अब 2 नए चेहरे सामने आ गए और ठीक उनके नियुक्ति के बाद ही अब चुनाव की ऐलान होगी। देखिए मैं आपको क्या करूं, जो चीज इनको खतरा लगती है, जिस चीज से भी खतरा रहती है, ये चीजें उनको रफा दफा करने की ही सोचते हैं। अब मैं आपसे एक लॉजिकल पॉइंट बताता हूँ मैडम, ये सिर्फ बीजेपी सरकार 2 इंसान से डरती है, एक केजरीवाल जी से, एक ममता जी से। कल का हुआ केजरीवाल 10 साल नहीं हुए, गुजरात में भी 5 सीटें निकाल दी, दिल्ली में इतने अच्छे काम कर रहे, घोटाले कोर्ट ने कहा घोटाला साबित नहीं हुआ, सीबीआई को फटकार लगाई, जब तक घोटाला साबित नहीं होगा कोई भी मुजरिम नहीं होता। ये मेरे कहने का मतलब। सीए को लेकर भी केजरीवाल लगातार हमलावर है, प्रधानमंत्री मोदी पर कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी पाकिस्तान के साथ खड़ी है। देखिए वो आए तो जो भी हमारे हिंदू नागरिक है पाकिस्तान बांग्लादेश से, वो वहीं से आए हैं, ठीक है मैडम, उस चीज के लिए मैंने आपको क्या, मैं समर्थन सिर्फ इस चीज का करूंगा कि वो हमारे हिंदू भाई हैं। विरोध में किस चीज का करूंगा कि हम लोग आज की डेट में बेरोजगार है। मैं रेडी पटरी से आता हूँ, 35 साल हो गए हमें, हमने कांग्रेस को क्यों उठाया था, हमें रोजगार नहीं मिला था, हम बीजेपी को क्यों लाए थे कि हमें रोजगार मिल जाए, अभी तक रेडी पटरी वालों को लाइसेंस इश्यू नहीं हुआ। ये मेरे कहने का मतलब। हमसे बात कर रहे थे, मुद्दों पर बात कर रहे थे कि जिस तरीके से सरकार दावे कर आई थी कि रोजगार देंगे, बेरोजगारी कम करेंगे, महंगाई को कम करेंगे, महिला सुरक्षा देंगे, तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिन पे जनता जुड़ी हुई थी, लेकिन उन मुद्दों को लेकर के काम नहीं हुआ। ऐसे में जो जनता है इन मुद्दों को लेकर के ही 2024 के चुनाव में वोट करेगी। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, मैं शाहीन खान 4 PM दिल्ली के लिए।